राजा धर्मेंद्र सिंह ने राजमहल में 25 जून की घटना को लेकर पहली बार मीडिया के सामने पत्रकार वार्ता में कहा, जब मैं झूठे आरोप में जेल में था और जिस दिन मेरी जमानत होनी थी उसी दिन महल में लूट मारपीट की घटना हुई। शिल्पा सिंह अकेली घर में थी। उसी समय एक राय होकर लगभग 15 से 20 संख्या में हत्या करने की नियत से दीवार फांदकर कुछ लोग महल में घुसे और गेट का दरवाजा खोल दिया, जिससे गुंडे हाथ में लाठी टांगी लेकर महल के अंदर घुस गए और मेरी पत्नी के कमरे में जाकर उसके साथ मारपीट कर उसे महल से बाहर निकाल दिया और महल में रखे हुए जेवर, पैसे, मोबाइल, हार्ड डिस्क को लूट कर ले गए। जिसकी सूचना पर पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं पर कार्रवाई की, परंतु मेरे परिवार पर लगातार भय का माहौल बना हुआ है। धर्मेंद्र ने राजमहल में यह दूसरी घटना है जब किसी बाहरी व्यक्ति हाथों में लाठी डंडे टांगी लेकर महल में प्रवेश किए हैं और मेरे परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सारी घटना रानी गीता राणा सिंह के द्वारा करवाई जा रही है। दरवाज़ा तोड़ के जब ताला तोड़ के जब अंदर घुसे, दीवार फांद के आए थे, फिर गेट का ताला तोड़े, फिर अंदर घुसे। जब मेरी पत्नी ने इनसे विरोध किया तो मेरी पत्नी को पहले मारपीट की लाठी डंडा से, उनके साथ फिर दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक गाली दी और उनकी नीयत अंदर कई लोग लूट के से डकैती के अंदर चले गए। तो उनका विरोध जब मेरी पत्नी ने किया तो उनको घसीटते हुए उनको बाहर निकाल दिया गया पूरा। और इनकी मानसिकता यही थी कि इनको जान से मारा जाए, इनके अन्य साथी लोगों को जान से मार के फेंक दिया जाए, यही उनकी नीयत थी। जब उन लोग घुसे तो उनके हाथ में लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, टांगी, तलवार इत्यादि थे, जिसकी जब्ती पुलिस ने पूरा की है उन लोग से, पूरा जो पकड़ाए हैं। तो उनकी इंटेंशन देखी है कि मानसिकता क्या थी, क्या करना चाहते थे। महल में कुछ कारतूस भी पाए गए, ये कहाँ से आए? उन्हीं लोग लाए थे यहाँ तक, उन्हीं लोग। आखिर ऐसी घटना क्यों घटी आपके साथ? मैं उस टाइम जेल में था, लेकिन जब मेरी पत्नी अकेली थी तो 40 गुंडे के साथ कौन आता है और दिन दहाड़े ऐसा मारपीट और जान से मारने की नियत से, और अन्य साथी जो महल में मौजूद थे उनका मारा जाता है, उनका हाथ फ्रैक्चर हुए, कई लोगों का इतना ज़्यादा गंभीर चोट लगी उठ नहीं पा रहा है। ये उनकी नियत क्या थी? उनकी नियत ये थी कि महल में जितने भी आदमी लोग हैं सबको भगा दिया जाए, नहीं भागते हैं तो जान से मार दिया जाए, और उनके साथ जितने भी लोग आदमी लोग आए थे तो सबसे पहले यहाँ के उन लोग DVR निकाल लिए ताकि कोई सबूत ना मिले उनको। सबसे पहले उन्हें यही किया। जैसे एंटर किया उसके बाद मेरी पत्नी से मारपीट की, उसके साथ ही साथ उन लोग DVR निकाल के ले गए ताकि किसी को अंदर फुटेज ना मिले। गीता राणा का आरोप है कि जो व्यक्ति शामिल नहीं थे उन्हें भी मतलब आरोपी बनाया गया। देखिए, जिसके साथ जो घटना होती है वो आदमी पहचानता है। जब गीता राणा जी ने खुद बोल रही है कि मैं खुद लेके आया हूँ 40 लोगों को, तो उनकी नीयत सोच लीजिए क्या नीयत होगी उनकी। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जब मेरे पिताजी राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी जीवित थे, जब मेरी शादी हो रही थी 28 नवंबर 2022 को गीता राणा जी जो पीड़िता है और उनके गीता राणा जी के भाई, इन लोग करीबन 15-20 आदमी लोग भी पहले यही हरकत कर चुके थे और उस टाइम पे जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा, और रोहित जी के साथ तो मारपीट गए पंचिंग बैग से। उसकी कंप्लेन हमने दी थी, रोहित जी ने दी थी। मेरे पिताजी स्वयं सुरक्षा की मांग किए थे उस टाइम, उसकी पावती मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं। तो ये दूसरी घटना है जानलेवा, और मैं इस घटना से मेरी पत्नी काफ़ी सहम गई है, डर गई है। और ये जो घटना घटी ये कोई सिंपल घटना नहीं है। उनकी मानसिकता थी कि कैसे भी करके यहाँ के लोगों को नस्त नाबूद कर दिया जाए, नहीं भागते तो जान से मार दिया जाए, ये नियत थी।